राधे राधे। 7 सितंबर 2025 को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो भारत में भी मान्य है और ये पूर्ण ग्रहण पड़ रहा है। तो इस ड्यूरेशन में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और आपको इस ग्रहण में जो भी ग्रहण से रिलेटेड नियम होते हैं उनका पालन जरूर से करना चाहिए। ये ग्रहण 7 सितंबर को 9:59 यानी कि 9:59 PM से लेके 1:26 तक रहेगा। और इस ड्यूरेशन में प्रेग्नेंट लेडीज़ को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी तरह की तीखी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी तरह की चीज़ को काटना नहीं चाहिए और खाना पीना भी उनको इस ग्रहण से पहले ही कर लेना चाहिए। उस ड्यूरेशन में कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी खाएं पिए नहीं। जो छोटे बच्चे होते हैं या बीमार होते हैं उनके लिए ये रूल नहीं होता, लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस तरह ये मंगल का साल है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मिस कैरेज हुए हैं। तो इस ड्यूरेशन में जिनके बहुत टाइम से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो उनकी हुई है और कुछ केसेस में इस तरह का नेगेटिव असर भी आया कि मिस कैरेजेस हुए हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको ज़रूर से इस चंद्र ग्रहण में अपना ध्यान रखना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको अपने पास एक नारियल रखना चाहिए जिस पे मौली बांध के अपने पास रखें, जिससे कि उनके होने वाली संतान के ऊपर इसका किसी भी तरह का नेगेटिव असर ना आए। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रा चैंट करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ईष्ट का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। जितना ज़्यादा वो इस तरह से करती हैं तो उतना ही उसके चंद्र ग्रहण के नेगेटिव असर से खुद को बचा सकती हैं। और वैसे भी इस चंद्र ग्रहण में आपको दान पुण्य तो हर ग्रहण में करना चाहिए। इसमें भी आपको जैसे सफ़ेद चीज़ का दान, चावल का दान हो गया, चीनी का दान हो गया, चांदी का दान हो गया, मोती का दान हो गया, अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और जल का दान भी आपको करना चाहिए। और सबसे बड़ा होता है क्षमा दान। किसी से नाराज है, जो आप एक लिस्ट बनाइए जिससे सबसे ज़्यादा नाराज है, सबसे पहले उसको माफ़ कीजिए। क्योंकि अगर आप इस जीवन में माफ़ नहीं करते हैं तो उस चीज़ को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और जिसको आप इस जन्म में ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि वो अगले जन्मों में भी आपके साथ कनेक्ट हो। तो इस एनर्जी को यहीं पे डिस्कनेक्ट कीजिए, उनको दिल से माफ़ कीजिए अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज हैं तो। और इस चंद्र ग्रहण का असर आने वाले 6 महीनों तक दिखाई देगा और इस चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद ही 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो ये जो ग्रहण सितंबर में पड़ रहे हैं इसका आप देखेंगे कि एक युग का परिवर्तन हो रहा है। जो पहले सत्ता चली आ रही थी उस सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। और दूसरी चीज, बाढ़ जैसे जो स्थिति बनी हुई है, जल प्रलय जैसी, सूखे की स्थिति, पहाड़ों का गिरना, मेजर एक्सीडेंट्स होना, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। तो आप वैसे भी देखेंगे कि इस साल में कुछ इस तरह के नियम या कानून इस तरह के पारित किए जाएंगे, इस तरह के नियम कानून पास किए जाएंगे कि जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा युद्ध जैसी अवस्था भी आप देखेंगे, जो आपने बुरा से बुरा नहीं सोचा वो इस ड्यूरेशन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेम चैंट कीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, अपने भगवान को जितना आप उनका एक कवच, एक उनका सुरक्षा कवच लेके चल सकते हैं उतने ज़्यादा लेके चलिए। जितने आप अच्छे कर्म करेंगे उतने इस नेगेटिव एनर्जी से आप दूर होंगे। किसी भी तरह के बेजुबान जानवर को परेशान मत कीजिए, क्योंकि जो भी हम करते हैं हम अपना कर्मा क्रिएट करते हैं। आज हम किसी बेजुबान जानवर को मार रहे हैं या उसको भूखा रख रहे हैं तो वो चीज़ें हम ज़रूर से ज़रूर हमारी लाइफ में आएंगी। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि जिस तरह से आप गलत किसी के साथ ट्रीट कर रहे हो आपके साथ ट्रीट ना किया जाए तो अवॉइड कीजिए इस तरह की सिचुएशन को और अच्छे कर्म कलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ अपने कर्म ही साथ लेके जाते हैं। यहाँ की धन संपत्ति, अहंकार, ये हम सब यहीं पे छोड़ के जाते हैं। तो जिस चीज़ को हमें कलेक्ट करना चाहिए सबसे ज़्यादा हम उसी चीज़ को अवॉइड करते हैं। और ग्रहण के समय पे जितने आप मंत्रा चैंट करते हैं, जितने अपने इष्ट का नाम लेते हैं, उतना आपके लिए कई हजार गुना होके आपको मिलता है। जैसे आपने इस साल में कुछ नेगेटिव किया है, किसी को परेशान किया है,
तो वो चीज़ें ग्रहण के टाइम पे मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर आपने दान पुण्य किया वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ गलत काम किया तो मतलब जो भी कर्मा होते हैं हर ग्रहण में आपको मल्टीप्लिकेशन में मिलते रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि जो हमें इतना भुगतना पड़ रहा है। तो आपकी लाइफ में जितने ज़्यादा ग्रहण आते हैं उतनी मल्टीप्लिकेशन आपके कर्मों की होती है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो। और मंत्रा चैंट करते हुए इन चीज़ों का जरूर से आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने पास गंगा जल जरूर से रखिए। उस गंगा जल में या तो आप तुलसी पत्र डालिए या फिर शमी पत्र डालिए या फिर कुशा आप जरूर से डाल के रखिए। इस तरह से अपने पास इस तरह का जल रख के जब आप मंत्रा चैंट करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो कई हजार गुना होके आपको मिलता है। तो इस तरह से आप अपने परिवारजनों के लिए, अपने लिए इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कीजिए इस ग्रहण के समय में, जो कि आपको मल्टीप्लाई होके मिले। और घर के जो मुख्य और जिम्मेदार इंसान हैं उनको इस सितंबर के मंथ में और आने वाले इस पूरे साल में अपने फैमिली मेंबर्स पे एक कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फैमिली में से कोई कुछ गलत कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को परेशान कर रहा है या किसी की आत्मा दुखा रहा है या किसी तरह के ऐसे कर्म कर रहा है कि उसको बद्दुआ मिले, तो उसको समझाने की आपकी ही जिम्मेदारी है। आप ही उसको समझाइए, क्योंकि बड़े होने के नाते या फिर अगर आप छोटे भी हैं तो समझदार होने के नाते आपका अपनी फैमिली के लिए एक जिम्मेदारी बनती है, जो कि आपको जरूर से करनी चाहिए। इस चंद्र ग्रहण के बाद ही एकदम से सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो ये जो ग्रहण की अवस्था पड़ रही है ये बहुत ही ज़्यादा एक, मैं कहूँगी डरा नहीं रही हूँ, लेकिन एक भयावह स्थिति आप देखेंगे। इस तरह के नियम कानून इस तरह के लागू किए जाएंगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए हैं। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होंगी, इस तरह के मतलब एक्सीडेंट्स होना, मेजर एक्सीडेंट्स होना, इस तरह की एनर्जी आप देखेंगे कि कुछ लोग इकट्ठे होकर कहीं पे जा रहे हैं या कुछ इस तरह की एनर्जी आप इस आने वाले साल में देखेंगे। तो इस ग्रहण में आप जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना नेम चैंट कर सकते हैं, नाम, भगवान का नाम ऐसा होता है कि जो आपको भव सागर से पार कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह की आप अपने चारों तरफ स्थिति देख रहे हैं हो रही है, अगर आप उस तरह की नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचाना चाहते हैं तो उतना ज़्यादा नेम चैंट कीजिए, उतने ज़्यादा अच्छे कर्म कीजिए। अगर आप नेम चैंट नहीं कर सकते हैं, अगर आप मंदिर गुरुद्वारे और रिलीजियस प्लेसेस पे अपने नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी को दर्द मत दीजिए, आप किसी को धोखे में मत रखिए, आप किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि हर दिल में परमात्मा बैठा है। जब आपको बद्दुआ मिलेगी तो वो इंसान या वो आत्मा बद्दुआ नहीं दे रही, वो परमात्मा के द्वारा आपको उन कर्मों की सजा मिलती है। तो उससे जरूर से खुद को बचाइए, अभी भी टाइम है, अभी भी समझदार बनिए और इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचाइए। इस चंद्र ग्रहण में जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकते हैं, नेम चैंट कर सकते हैं, उतना कीजिए। और इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। राधे राधे।